हेलो एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑन वोकेबलरी डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हानिकारक, कष्टमय या घातक। कोई भी चीज़ जो हानिकारक हो या बहुत ज़्यादा डेडली हो, घातक हो, तो उसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है बेलफुल। क्या होता है? बेलफुल। ओके, तो इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो होंगे हार्मफुल या फिर डेडली। राइट, चलिए अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मोबाइल रेडिएशन कैन ऑल्सो हैव बेलफुल इफेक्ट्स। ओके, जिसका मतलब ये हुआ कि मोबाइल की रेडिएशन भी हानिकारक हो सकती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा सुखदाई या फिर शांतिदायक। ओके, तो इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा बामी। क्या होगा? बामी। देखिए यहाँ पे एल साइलेंट होता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो इस तरीके से होता है बामी, बामी। ओके, इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे प्लीजेंट, सूदिंग या फिर काम। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे आपको एक शांति मिले, ठीक है, जहाँ पे आपको एक सुखद अनुभव हो, ऐसी जगह को आप क्या बोलते हो? बामी बोलते हो। ठीक है, तो एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द एयर वॉज बामी एंड बर्ड सैंग। ठीक है, तो आप इसका जो मतलब होगा वो ये होगा कि हवा बहुत ही शांतिदायक थी और बर्ड गा रही थी। राइट, चलिए मौलिक या दिलचस्प नहीं, अत्यंत साधारण या फिर तुच्छ है। ठीक है, कोई भी चीज जो आपको बोरिंग लगे, ठीक है, देखिए जब आप बार बार कोई भी चीज करते हैं ना रिपीटेडली, तो वो आपको बोरिंग लगने लगती है। ठीक है, वो फिर आम लगने लगती है आपको, उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीजों के लिए जो आप वर्ड यूज करते हो वो होता है बनाल। ओके, अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो अगर आप इसके एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें इस बच्ची के, तो बहुत डल सा इसने फेस बना रखा है। ठीक है, तो इसको आप देख के बोलोगे कि ये बोरियत महसूस हो रही है इसको। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑर्डिनरी, कॉमन, बोरिंग या फिर डल। ओके, अब एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इट वॉज जस्ट अनदर बैनल न्यूज़पेपर स्टोरी, जिसका मतलब ये हुआ कि यह सिर्फ एक और साधारण अखबार की कहानी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हानिकारक या विनाशकारी। ओके, देखिए हानिकारक का एक हमने शुरू में पढ़ा था और अब देखेंगे एक वर्ड, एक होता है बेनफुल। ठीक है, बेनफुल को आप रिलेट कर सकते हो शाप युक्त से। ठीक है, देखिए बेन का मतलब क्या होता है? शाप, और शाप हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है कि अगर कोई किसी को शाप दे रहा है तो उसका हार्मफुल इफेक्ट ही होगा ना। राइट, वो नुकसान ही करेगा सामने वाले को। तो इसलिए बेनफुल का मतलब क्या होता है? हानिकारक या फिर विनाशकारी या फिर डिस्ट्रक्टिव। ओके, तो इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे हार्मफुल या फिर डिस्ट्रक्टिव। राइट, तो अगर आप इस इमेज को देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कारों से जो पोल्यूशन हो रहा है वो सही में एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। ओके, तो उसी से रिलेटेड मैंने एग्जांपल भी लिया है कि वेस्ट गैस एमिटेड बाय कार्स हैज एक्सर्टेड अ बेनफुल इन्फ्लुएंस ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट। जिसका मतलब ये हुआ कि जो कारों से जो गैस निकलती है वो जो हमारा वातावरण है या पर्यावरण है उस पे एक हानिकारक, आप बोल सकते हो कि उसका इफेक्ट रहता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा व्यक्ति या उसका व्यवहार ऊधमी, शोरगुल मचाने वाला किंतु प्रसन्नचित्त। देखिए इसको आप रिलेट कर सकते हो बच्चों से। बच्चे क्या होते हैं? ऊधमी होते हैं, ऊधम करते हैं, शोर मचाते हैं, लेकिन वो बहुत ही प्रसन्नचित्त होते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है बॉइस्ट्रस। क्या होता है? बॉइस्ट्रस। ओके, तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे लाइवली, एक्टिव, वाइल्ड या फिर अनडिसिप्लिन्ड। ओके, तो इससे रिलेटेड जो एग्जांपल हो जाएंगे वो होगा द चिल्ड्रन आर वेरी बॉइस्टरस टुडे। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आज बच्चे बहुत ऊधमी थे। ओके, या ऊधमी हैं। आडंबरपूर्ण, देखिए आडंबरपूर्ण का मतलब होता है कोई भी चीज जो दिखावटी भरी हो। ठीक है, जो रियल ना हो लेकिन दिखावा, सिर्फ उसमें दिखावा ही दिखावा हो। ओके, तो अगर आप एग्जांपल देखें तो जो जनरली जो नॉर्थ इंडियन में जो शादी होती है वो बहुत ही, आप बोल सकते हो कि आडंबरपूर्ण होती है। मतलब वो बहुत ही, उसमें दिखावा ज़्यादा होता है। ठीक है, कि तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। राइट, तो इसका जो इसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है बॉम्बास्टिक। राइट, अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखिए तो एक कार में सोना जड़ा हुआ है, तो ये दिखावा ही कर रहे हैं लोग। ठीक है, कार किस लिए होती है? आप एक जगह से दूसरे जगह जा सको, मतलब उसमें सोना लगवाना, तो ये दिखावा ही कर रहे हैं आप। तो इस तरीके से, तो इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे पॉम्पस, प्रिटेंशियस या ऑस्टेंटेशियस।
ओके। अब देखिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। वेडिंग प्लानर्स वांट एवरीथिंग टू बी ह्यूज एंड बॉम्बास्टिक, जिसका मतलब ये हुआ कि वेडिंग प्लानर सब कुछ बहुत बड़ा और आडंबर से भरा चाहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा व्यक्ति या उसका व्यवहार असभ्य और अशिष्ट। ठीक है, देखिए असभ्य और अशिष्ट जनरली हम किसी व्यक्ति विशेष या फिर उससे जो व्यवहार जो उसका होता है लोगों के प्रति, उसके लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है बूरिश। ओके, अगर आप इस इमेज को देखें तो पहले वाली इमेज में आप देखेंगे कि जो इस बच्चे का जो व्यवहार है वो बहुत ही असभ्य अशिष्ट है। ठीक है, जैसे इसमें आप देखो तो ये बच्चे को चिढ़ा रहा है, वहीं दूसरे में उसके साथ खेल रहा है। इसमें देखो तो इसने उसको धक्का दिया, यहाँ पे उसको उठा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे का सामान छीन रहे हैं, यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है, दर्शा रहा है आपके व्यवहार को। तो इससे रिलेटेड जो वर्ड होता है वो होता है बूरिश। इसको किस तरीके से बोलते हैं? बूरिश, राइट। अब इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे रूड, इल मैनर्ड, अनसिविलाइज्ड या फिर अनकल्चर्ड। अब इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं। स्टूडेंट वॉज पनिश्ड फॉर बीइंग बूरिश। ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ कि छात्र को सजा दी गई, किस लिए? क्योंकि उसका व्यवहार जो था वो असभ्य था। ठीक है, तो स्टूडेंट वॉज पनिश्ड फॉर बीइंग बूरिश। चलिए नेक्स्ट है हमारा मांस, मछली या सब्जियों को पानी में उबालकर बनाया गया पतला सूप, या जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है बूयां। ओके, देखिए अभी अगर आप इसको ध्यान से देखिए, इसकी स्पेलिंग आपको कुछ इस तरीके से दिख रही है, लेकिन जो इसको बोला जाता है वो बोला जाता है बू और यौन। अब उसको मिला के आप बोलेंगे बू यौन। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे सूप या फिर ब्रॉथ। ठीक है, जो पतला सूप होता है वेजिटेबल का, ओके, उसको आप क्या बोलते हो? बू यौन। चलिए इसका एक एग्जांपल है, आई बिगेन विद व्हाट द मेन्यू डिस्क्राइब्ड एज बूयों। ठीक है, जिसका मतलब यह हुआ कि मैंने उस मेन्यू के साथ शुरू किया जिसे बूयान के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है,